हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो कि है अरेस्ट विद वारंट। आज के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि अरेस्ट का मीनिंग एंड पर्पस क्या है, और उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में देखा कि डिसीजन टू मेक अरेस्ट कैसे होता है, कि उस डिसीजन को बनाने से अरेस्ट का डिसीजन लेने से पहले क्या पुलिस ऑफिसर प्रीलिम इंक्वायरी करेगा या नहीं करेगा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अरेस्ट विद वारंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है अरेस्ट करने की। 2L में बताया गया है, सेक्शन 2L में बताया हुआ है कि जो ऑफेंस CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस बताए गए हैं उनमें कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट सेक्शन 42 जहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस का जो एक्यूज़ है अपना प्रॉपर नेम एंड एड्रेस बताने से मना कर देता है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। एक्सेप्ट दिस प्रोविज़न पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी पावर नहीं है नॉन कॉग्निटिव में अरेस्ट करने की। तो दोस्तों, अब बात उठती है कि नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में यदि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसको कैसे किया जाता है। तो उस पर्सन को अरेस्ट करने से पहले एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक वारंट की ज़रूरत होती है, जो उस वारंट में मैजिस्ट्रेट बताता है कि इस पर्सन को कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। उस वारंट में मैजिस्ट्रेट ने एक रिटन ऑर्डर देता है जिसमें कोर्ट की सील एंड साइन होते हैं, और उसमें उस वारंट में उस अक्यूज़ का नाम, एड्रेस, एज और ऑफेंस सभी के बारे में उसमें बताया गया होता है। और उसी वारंट में ये भी बताया होता है कि यदि इस अक्यूज़ को छोड़ना है तो क्या बॉन्ड भरवा कर छोड़ा जा सकता है, या फिर वो एक नॉन बेलेबल वारंट है जिसमें अक्यूज़ को हर हालात में पकड़कर पुलिस के कोर्ट के सामने ही पेश किया जाना चाहिए। तो उन हालातों में जो मैजिस्ट्रेट एक रिटन वारंट इशू करता है, और उस वारंट के एज पर अकॉर्डिंग टू दैट वारंट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द अक्यूज एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC, जैसे ही CRPC में बताया गया। अब बात उठती है कि क्या अरेस्ट को किसी पर्सन का अरेस्ट वारंट मैजिस्ट्रेट बिफोर कॉग्निजेंस इशू कर सकता है या नहीं। तो इस बात का आंसर दोस्तों हमें मिलता है कि CRPC में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्टिव प्रोविज़न नहीं है जहां पर कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, मैजिस्ट्रेट को रिस्ट्रिक्ट किया गया हो कि वो बिफोर कॉग्निजेंस एक अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकता। थ्योरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल है कि किसी भी पर्सन का अरेस्ट वारंट बिफोर कॉग्निजेंस भी इशू किया जा सकता है, परंतु नॉर्मली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट आफ्टर जो कॉग्निजेंस है वारंट इशू करता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि नॉन कॉग्निटिव में यदि किसी पर्सन का एक्सेप्ट फ्यू प्रोविजंस अरेस्ट करना है तो उसको वारंट एज पर वारंट ही इशू किया वारंट ही अरेस्ट किया जा सकता है। उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए एक वारंट की ज़रूरत होती है। अब बात उठती है कि क्या कॉग्निटिव ऑफेंस में भी मैजिस्ट्रेट एक वारंट इशू कर सकता है। तो इसमें दोस्तों कहीं भी ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है जहां पर कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया हो कि सिर्फ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस में ही वारंट इशू कर सकता है। कोर्ट किसी भी केस में वारंट इशू कर सकता है, चाहे वो कॉग्निटिव हो चाहे नॉन कॉग्निटिव हो। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि कॉग्निटिव ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन है 154 में पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, तो पुलिस ऑफिसर उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करता है। रिड्यूस इनटू राइटिंग करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो किसी भी पर्सन को जो अक्यूज़ है उसको अरेस्ट कर लेता है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कॉग्निटिव में पुलिस ऑफिसर के पास 2C में पावर है कि किसी भी अक्यूज़ को वो एज़ पर फर्स्ट शेड्यूल जो ऑफेंस कॉग्निटिव बताए गए हैं CRPC के, तो उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट भी। तो या यदि पुलिस ऑफिसर ने कोई FIR नहीं नोट किया, कंप्लेंट केस है, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट एक वारंट इशू करता है उस अक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी अक्यूज़ ने एक कॉग्निटिव ऑफेंस किया, और कॉग्निटिव ऑफेंस करने के बाद विक्टिम ने जो जहाँ अग्रीव्ड पर्सन है उसने अपनी एक कंप्लेंट FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, परंतु
एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की और वो जो पुलिस ऑफिसर था उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया। उस पर्सन ने जो 154 3 में 2 में 3 में जो रेमेडीज़ बताई गई हैं उन रेमेडीज़ को भी एग्जॉस्ट कर लिया और उसकी एफआईआर नहीं नोट हुई। इस केस में वो सच अग्रीव्ड पर्सन मूव्स टू द मजिस्ट्रेट एंड फाइल ए कंप्लेंट। उसने कंप्लेंट फाइल किया और उस कंप्लेंट के बिहाफ पर मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकता है बिफोर टेकिंग कॉग्नियंस, और या फिर वो कॉग्नियंस लेने के बाद अपना इशू प्रोसेस कर सकता है। और यदि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्नियंस ले लिया और उसके बाद मैजिस्ट्रेट को अक्यूज़ की अरेस्ट करना ज़रूरी समझा मैजिस्ट्रेट ने कि अक्यूज़ को अरेस्ट करना चाहिए तो वो वारंट इशू कर सकता है। यहाँ पर एक बात और उठती है कि मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं किया और मैजिस्ट्रेट के पास पावर है यहाँ बिफोर टेकिंग कॉग्नियंस भी, कॉग्निएबल ऑफेंस में भी वो एक अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। और वो अरेस्ट वारंट बेलेबल या नॉन बेलेबल कुछ भी हो सकता है एज़ पर मैजिस्ट्रेट चॉइस। मैजिस्ट्रेट जिस तरीके से सेटिस्फाई होगा कि उस अक्यूज़ को यदि वो मैजिस्ट्रेट को रीज़न टू बिलीव है कि मैं उससे एक बॉन्ड भरवा लिया जाए जिससे अक्यूज़ की प्रेजेंस को सिक्योर किया जा सकता है। और वारंट जैसे ही पुलिस ऑफिसर वारंट को पूरा करने की कोशिश करता है उस दौरान अक्यूज़ को अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद बॉन्ड भरवा लेता है और बॉन्ड भरवा कर उस अक्यूज़ को छोड़ देता है बॉन्ड पर। या फिर अक्यूज़ के पास राइट होता है बेल का, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोई पर्सन कैसे बेल ले सकता है और बेल की प्रोविजंस के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अरेस्ट वारंट कैसे इशू किया जा सकता है किसी पर्सन का। अब दोस्तों जो सेक्शन 70 to 73 है उसमें अरेस्ट वारंट की पूरी प्रोविजंस बताई गई हैं कि किसी पर्सन को यदि अरेस्ट करना है तो वारंट किस प्रकार से इशू किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर बात उठती है कि कॉग्निएबल ऑफेंस में भी अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। सेक्शन 23 ऑफ पुलिस एक्ट जो बताता है कि जहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर लीगली ऑथराइज है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर की एक ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अपनी उस लीगल ड्यूटी को फुलफ़िल करे। उसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। सेक्शन 23 मैंडेट करता है कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है जहाँ पर वो लीगली ऑथराइज है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के तो उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो कॉग्निएबल ऑफेंस में तो मैं CRPC और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है कि 2C में जैसे जो भी कोई ऑफेंस है फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निएबल बताया गया तो वहाँ पर उसको अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। परंतु फिर भी यदि वारंट की ज़रूरत पड़ जाए तो मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। CRPC कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि अक्यूज़ को वारंट इशू नहीं किया जा सकता, वारंट इशू किया जा सकता है। तो अब बात उठती है कि वारंट कब और कैसे इशू किया जाता है। वारंट इशू करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी ऑफेंस के रिलेटेड। वो इन्फॉर्मेशन सेक्शन 190 में बताया गया है कि किसी मैजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। पहला तो वो पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से पहुंच सकती है, दूसरा वो इन्फॉर्मेशन जो कंप्लेंट के रूप में पहुंच सकती है, और तीसरा इन्फॉर्मेशन अदर सोर्सेज से पहुंच सकती है जिसमें स्यू मोटो भी आ जाता है, खुद से इन्फॉर्मेशन मिल जाना, जहाँ किसी अदर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाना। तो वहाँ पर भी इन 3 माध्यमों से मैजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली डिसीज़न लेता है कि अरेस्ट के लिए वारंट इशू किया जाए या नहीं किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो सम्मन केस और वारंट केस की डिस्टिंक्शन रेलिवेंट हो जाती है कि अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट देखेगा कि जो ऑफेंस है उसको एज ए सम्मन केस ट्रीट किया जा सकता है CRPC के अकॉर्डिंग, जहाँ फिर वो एक वारंट केस है। यहाँ पर दोस्तों सम्मन केस और वारंट केस हम जैसे ही हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं 2X में वारंट केस बताया गया है और 2W में सम्मन केस है। 2W में सम्मन केस बताया गया कि जो कोई भी केस वारंट केस नहीं है उसको हम सम्मन केस कहते हैं। लेकिन वारंट केस की एक डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ऑफेंस वारंट केस मीन्स
ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। कोई भी ऑफेंस 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का है उसको वारंट केस कहा जा सकता है। अब दोस्तों बात उठती है कि वारंट केस में सम्मन भी इशू किया जा सकता है, परंतु सम्मन केस में सबसे पहले सम्मन ही इशू किया जाता है और बाद में वारंट इशू किया जाता है। लेकिन सेक्शन 87 को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि किसी पर्सन को सम्मन से उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उसकी अटेंडेंस को सिक्योर नहीं किया जा सकता, उन केसेस में वो सम्मन को इशू करते समय साथ में एक वारंट भी इशू कर देता है। जब मैजिस्ट्रेट को रीज़न टू बिलीव हो कि ये पर्सन सम्मन को ओबे नहीं करेगा, भाग जाएगा, उन केसेस में भी वो वारंट को इशू कर सकता है। साथ ही साथ जो वारंट अवेलेबल और नॉन अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात उठती है कि यहाँ पर बताया गया कि किसी पर्सन को वारंट कैसे इशू किया जा सकता है और उसकी डिटेल डिस्कशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ रघुवंश देवनचंद वसीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आर्ग्यूमेंट दैट द कोर्ट कैन नॉट इशू नॉन अवेलेबल वारंट बिकॉज सच टर्मिनोलॉजी इज नॉट to be found either in section 71 or 72 or form 2 was rejected by Supreme Court। इस केस में क्या था कि एक क्वेश्चन उठा कि कोर्ट के पास पावर कहाँ है कि वो एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दे। तो यहाँ पर कंटेंशन जो ली गई थी वो थी कि 71 में भी कहीं भी प्रोविज़न नहीं है, कहीं भी नहीं कहा गया कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जा सकता है, और 72 में भी कहीं भी नहीं बताया गया, और फॉर्म नंबर 2 जो कि वारंट का फॉर्म है उसमें भी नहीं बताया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को टोटली रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फॉर्म नंबर 2 इन सेकंड शेड्यूल इंडिकेट्स द फॉर्म इन विच सच वारंट में बी इशूड। इसमें बताया गया था कि जो फॉर्म नंबर 2 है उसमें बताया गया कि किस तरीके से किसी पर्सन को वारंट इशू किया जा सकता है। द प्रोविजंस हैव बीन मेड इन सेक्शन 74 to 81 इन रिस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए वारंट। 74 से 81 तक मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट बताया गया है। और उसमें सेक्शन 37 एंड 38 डील्स विद द ड्यूटी एंड पावर ऑफ ए प्राइवेट सिटीजन टू असिस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए वारंट फॉर अरेस्ट। यहाँ पर सेक्शन 37 एंड 38 ऑफ CRPC बताते हैं किसी जो प्राइवेट सिटीजन है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं अरेस्ट के दौरान, वारंट की एग्जीक्यूशन के दौरान उनको असिस्ट करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, वो पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वारंट। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया कि कोई जो कोर्ट है वो एक अवेलेबल वारंट भी इशू कर सकता है, नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू कर सकता है। वो कोर्ट की चॉइस है, वो कोर्ट को कैसा महसूस हो रहा है। कोर्ट को लग रहा है कि अवेलेबल वारंट से बॉन्ड एग्जीक्यूशन करवाने के बाद भी वो पर्सन आ सकता है। यदि वो पर्सन आ सकता है तो अवेलेबल वारंट इशू कर देगा। यदि कोर्ट को लगता है कि वो बॉन्ड भरने के बाद भी अब्सकॉन्ड हो सकता है तो उन केसेस में कोर्ट उसको नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेगा और कोर्ट कहेगा कि उसको मेरे सामने पेश किया जाए ताकि ट्रायल के दौरान उस पर्सन की जो अटेंडेंस है उसको सिक्योर किया जा सके। दोस्तों इसी के साथ आज हमने पढ़ा कि किसी पर्सन को अरेस्ट वारंट कब इशू किया जा सकता है। नॉन कॉग्नियल ऑफेंसेस में एक्सेप्ट फ्यू केसेस जो हमने डिस्कस किए थे सेक्शन 42 में जो बताया गया कि नॉन कॉग्नियल ऑफेंस करने के बाद अक्यूज़ यदि बताने से अपना प्रॉपर नेम एंड एड्रेस बताने से मना कर दे, जहाँ पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव हो कि ये प्रॉपर नेम एंड एड्रेस नहीं बता रहा, उन केसेस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। परंतु बाकी सभी जो इन केसेस को छोड़कर बाकी सभी जगह पर जैसे ही नॉन कॉग्नियल ऑफेंस होता है एज पर सेक्शन 2L
जिसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में कोई भी ऑफेंस जो नॉन कॉग्निबल बताया गया है उनमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, यहाँ पर वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वारंट का फॉर्म कैसे होता है, वारंट कैसा हो, सेक्शन 71 टू सो ऑन हम डिस्कस करेंगे जब हम सम्मन और वारंट वाली वीडियोस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या था कि क्या मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है बिफोर कॉग्निजेंस, क्या मैजिस्ट्रेट आफ्टर कॉग्निजेंस वारंट इशू कर सकता है, क्या मैजिस्ट्रेट कॉग्निबल ऑफेंस में वारंट इशू कर सकता है, क्या मैजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निबल ऑफेंस में वारंट इशू कर सकता है। इन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट, जो अरेस्ट सेकंड मोड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम करेंगे हाउ अरेस्ट कैन बी मेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम राइट ऑफ अरेस्ट ही कर लेंगे, ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर भी करेंगे, वो हम सब आके डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू।